मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। महज 4 दिन तक चले विधानसभा सत्र को लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो सरकार ने अपनी चुनावी घोषणाएं पूरी की है और ना ही महिला उत्पीड़न में कोई अंकुश लग पाया है। आज भी मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 की टॉप पोजीशन में बरकरार है। ठीक उसी तरह किसानों से किए अपने वादे पर यह सरकार खरा नहीं उतर पाई है। कोई भी किसान इस सरकार से खुश नहीं है। लाडली बहनाओं से किया वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया और ना ही गैस सिलेंडर पर कोई राहत प्रदान की है। बेरोजगारों को भी इस सरकार ने जमकर ठगा है। युवा आज भी पढ़ाई लिखाई के बाद दर दर भटक रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के कार्यकाल में ना इन्होंने अपनी चुनावी घोषणाएं पूरी की, ना कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई और हालत बद से बदतर हो गई। अगर महिला उत्पीड़न की हम बात करें तो महिला उत्पीड़न के मामले में पहले भी मध्य प्रदेश अव्वल पे था, आज भी अव्वल पे है। अभी बहुत ताज़ी घटना, बहुत दुखद घटना, रायसेन के 6 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार की गंभीर घटना तो ये परिलक्षित करती है कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान आज रो रहे हैं। मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ और बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ के किसान भाजपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र पर अमल कराने के लिए सड़कों पर किसान उतर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये देंगे, आज 2 साल हो गए, कहाँ 31 रुपये? कोई किसान भाई को 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य आज तक सरकार ने नहीं दिया है। 27 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लाडली बहनाओं के नाम पर इन्होंने अपनी सरकार बना ली। 50% आबादी जो होती महिलाओं की होती, आज सरकार तो बन गई लेकिन 3000 रुपये कहाँ गए लाडली बहनाओं को? उज्ज्वला गैस योजना का गरीब बेटियों को, बहनों को जो 450 रुपये देने का इन्होंने वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं कुल मिलाकर कह सकती हूँ कि 2 साल का जो भाजपा शासनकाल है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, वो पूरी तरह से विफल है। कानून व्यवस्था की बात करें, किसानों की बात करें, आम नागरिकों की बात करें, बेरोजगारों को हर साल 2 लाख नौकरी देने की बात हुई थी, कहाँ है वो नौकरियाँ? आज बेरोजगार बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भटक रहे हमारे बच्चे, उनको नौकरी का कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार विफल है और ये बिना वजह अपनी पीठ थपथपा रही है। बालाघाट शहर के भटेरा चौकी फाटक पर आज उस समय भारी उथल पुथल मच गई जब कटंगी की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन के इंजन में अचानक खराबी आ गई। शाम को 4:45 बजे हुई इस घटना के बाद करीब 1.25 घंटे तक लोग परेशान हुए। इसके बाद ही फाटक खुल पाया और लोगों ने राहत की सांस महसूस की। आपको बता दें कि यह सब अचानक से हुआ, इस कारण किसी को भी कुछ समझने और सोचने का मौका नहीं मिला। लिहाजा फाटक में दोनों ओर फंसे राहगीर जाम से निकलने कोई भी तरकीब नहीं जुटा पाए। बहरहाल समस्या बहाल हो चुकी है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली के द्वारा आज 5 दिसंबर को कौन बनेगा प्रतिभावान विद्यार्थी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भरवेली के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समारोह पूर्वक आयोजित इस क्विज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर अंकित बाबुलकर सीआरपीएफ निरीक्षक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उनके अलावा प्रमुख अतिथियों में डाइट प्राचार्य नरेंद्र प्रसाद मलगाम, समाज सेवी कन्नू संचिति भी शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य मोना सरकार ने की। वही क्विज का संचालन आर.के. खांडेकर और व्याख्याता के एड़े द्वारा किया गया। स्कूली छात्रों में ज्ञान और कौशल की परख के लिए आयोजित इस क्विज में हॉट सीट पर कुल 3 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्होंने विभिन्न सवालों का जवाब देकर दीवाल घड़ी, हाथ घड़ी और नगद राशि इनाम के तौर पर जीतने में सफलता अर्जित की। इसी तरह हवाई और ज्ञान संचय प्रश्नों का जवाब देकर 2 छात्राओं ने भी पुरस्कार प्राप्त किया। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का नंबर 1, नंबर 2 समय का, नंबर 3 द्रव्यमान का, नंबर 4 ताप। बिल्कुल सही आंसर, 200 रुपये मिल गए।
अलग को नहीं लगा सकते, तो भ्रष्ट परिवर्तन की लाइन करी थी, मैं भ्रष्ट चेंज कर देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चाहिए। ये बिल्कुल गलत आंसर है। भाई 3 प्रश्न जीत चुका है, 300 रुपए नगद। अब घड़ी बैठ के आना, खड़ा पाओ कोई नहीं, खड़ा पाओ। महासंपत्ति दूसरा ऑप्शन है, दुर्योधन तीसरा ऑप्शन है, संजय और चौथा ऑप्शन है भीष्म पितामह। जिसको मालूम है कितना कहेंगे भाई आंसर की तरफ से एक गणित बालक को हवाई प्रश्न दी जा रही है। सार्वजनिक श्रीमद् भागवत समिति गोंगलई के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश शोभा यात्रा से हो चुकी है। गोंगलई में होने जा रही इस भागवत कथा में वृंदावन से पहुंची कथावाचक अंशिका देवी महज 11 साल की है। बावजूद इसके अपनी सुमधुर और भावप्रवण वाणी से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रही है। आज पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांव में भक्तिमय माहौल देखते ही बन रहा था। वही रथ पर सवार होकर नन्ही कथावाचिका के साथ सभी ने पैदल चलकर गांव का भ्रमण किया। आयोजन समिति के प्रमुख सतीश लिल्हारे ने बताया कि प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथा का वाचन किया जाएगा। समापन 11 दिसंबर को हवन पूजन कार्यक्रम के साथ होगा और इसके बाद महाप्रसादी का वितरण होगा।